हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का आज फिर ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी सिलेबस का 5th चैप्टर 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दोस्तों हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अलावा भी क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूँ समांतर श्रेणी का। ये पहला चैप्टर है, समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर है और ये अपना पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों तो आपको समांतर श्रेणी पता होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी का उपयोग कब करते हैं और कहाँ करते हैं। तो दोस्तों हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि घनश्याम किसी ऑफिस में कार्य करने लग जाता है। मान लीजिए घनश्याम किसी ऑफिस में कार्य करने लग जाता है और वो प्रति माह 8,000 रुपये मासिक वेतन के रूप से लगता है। प्रति माह 8,000 रुपये के मासिक वेतन के हिसाब से लगता है। और इसके अलावा हर वार्षिक वेतन यानी हर वार्षिक वर्ष में 500 रुपये उसके क्या कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। यानी 8,000 रुपये मासिक वेतन से लगते हैं और प्रतिवर्ष उसके 500 रुपये इस वेतन में बढ़ा दिए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए 8,000 रुपये है और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 10वें वर्ष का क्या करना है, मासिक वेतन ज्ञात करना है। 10वें वर्ष का 10वें वर्ष का आपको ज्ञात करना क्या है, मासिक वेतन ज्ञात करना। तो आप इसको कैसे करोगे, देखिए पहले माह का कितना है, 8,000 है। 8,000 है यानी 10वें माह में, इसका अर्थ यह है कि 10वें माह में इसका वेतन कितने से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करोगे, 8,000 प्रथम माह में मिलेगा। उसके बाद आपका कंप्लीट 1 वर्ष होने के बाद दोस्तों इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 500 ऐड हो जाएगा यानी 8,500 यानी 8,500 रुपये उसको 1 वर्ष के बाद मिलने लग जाएंगे। उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन कर दोगे, इसको फर्स्ट ईयर दे दोगे। इसके बाद सेकंड ईयर करोगे दोस्तों आप, तो सेकंड ईयर के लिए ये हो जाएगा 9,500 और ऐड कर दोगे। फिर ऐड करते करते आपको क्या करते जाओगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सेकंड वर्ष का हो गया, फिर आप 500 ऐड करते जाओगे और फिर आप ज्ञात करोगे। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आपको यहाँ 10 वर्ष 2 वर्ष के लिए आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको मान लीजिए कितने भी वर्ष का 10 वर्ष 15 वर्ष का ज्ञात करते हो तो आप कितनी बड़ी सूची बनाओगे। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एपी। इसको शॉर्ट में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी, समांतर श्रेणी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का उपयोग क्यों करते हैं। उदाहरण देकर मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा आपको पहले प्रश्नावली, कोई सा भी एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होने से पहले उस प्रश्नमाला की या प्रश्नावली या एक्सरसाइज की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अपनी हेडिंग है, मान लीजिए अपने पास है समांतर श्रेणी। तो दोस्तों हेडिंग लगा लीजिए पहले, उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा अगली हेडिंग लगा लीजिए आप समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको कैसे करना है, देखिए दिए गए पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाना उस सूची की क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो आप कैसे लिखोगे, देखिए लिखिए, दिए गए पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ना या घटाना उस सूची की समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो मान लीजिए दिए गए पद क्या है दोस्तों, देखिए आपके पास दिए गए पद है 3, 6, 9, 12 और डॉट डॉट। ये आपको क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। तो ये पता है आपको कि एक निश्चित संख्या का जोड़ना या घटाना होना चाहिए। दोस्तों आप ये बात समझ लेना कि यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो ही इन दोनों के बीच का अंतर आना चाहिए, फिर इनका आना चाहिए। अर्थात देखिए आप 6 में से 3 घटाते हो तो हो जाएगा 3, 9 में से 6 घटाओगे तो 3, अर्थात इनका और इनका अंतर समान आता है। यदि अंतर निश्चित संख्या का जोड़ना या घटाना आता है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में आप इसे लिख सकते हो।
ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, मान लीजिए आपको 3, 6, 8 किसी भी प्रकार का दे रखा होता तो वहाँ पर वो एपी नहीं होती। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ कि सार्वंतर, दोस्तों आपको इसमें सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पहले पता होना चाहिए सार्वंतर क्या है। तो आपको इसको देखकर ही पता चल रहा होगा कि सार्व अंतर, सार्व यानी सभी का अंतर, यानी अंतर, सभी का अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो वही परिभाषा में आपने क्या लिखा था, यहां लिख लीजिए आप, निश्चित संख्या का जोड़ना या घटाना सार्वंतर कहलाता है। देखिए 6 - 3 9 होगा। तो अब मैं दोस्तों आपको इस पर आधारित प्रश्न, वो सार्वंतर किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो आपको मैं बता देता हूं फॉर्मूले। देखिए दोस्तों, यदि आप इसका सार्वंतर ज्ञात करोगे, मान लीजिए एक एपी है 3 6 9 12 ... ये एक एपी है और इसको आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका सार्वंतर क्या कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ये 3 है वो क्या कहलाता है, वो प्रथम पद होता है, क्योंकि फर्स्ट पर यह है, सेकंड पद ये हो जाएगा, थर्ड फोर्थ पद ये हो जाएगा। तो यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रथम पद को डिनोटेड करते हैं ए से। प्रथम पद डिनोटेड बाई ए, यानी प्रथम पद को डिनोट करते हैं ए से, तो प्रथम पद ए हो जाएगा 3। और दोस्तों आपको जो सार्व अंतर है वो आपको 2-3 बार चेक कर लेना है कि कहीं समान है या नहीं है। तो दोस्तों जो D1 होगा वो हो जाता है A2 - A1, यानी A2 ये है, A1 ये है, ये A3 ये A4। सार्वंतर को हम ओनली ए से ही डिनोट करते हैं, A1 से डिनोट नहीं करते। इसके अलावा जो D1 है दोस्तों वो आ जाएगा A2 - A1, यानी 6 - 3 बराबर D1 कितना आ गया, 3। फिर आप D2 दर्शाएंगे तो फिर लिख देना है, उससे एक बढ़ते चला जाना है, यानी पहले A2 - A1, अब की बार करना है A3 - A2। तो A3 - A2 कितना हो जाएगा दोस्तों, A3 कितना है 9 - A2, A1 A2 A3 6, तो कितना हो जाएगा 3। और अब की बार D3 ज्ञात करना है, D3 हो जाएगा A4 - A3, तो 12 - 9 बराबर इसका भी कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो यानी सार्वंतर समान आता है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ज्ञात करना है कि दिए गए पद में एपी संभव है या नहीं, या आपको मान लीजिए पद दे रखा है यहाँ पर, तो आपको ओनली एपी दे रखा है, तो आपको सार्वंतर निकालने के लिए दे रखा है, तो आप ओनली डायरेक्ट लिख दीजिए A बराबर 3, डी सार्वंतर बराबर 3 होगा आंसर। लेकिन दोस्तों यदि आपको पद दे रखे होते और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रखा है कि क्या ये एपी संभव है या नहीं, यदि दोस्तों सार्वंतर समान आता है तो वहां पर एपी संभव होती है, अन्यथा संभव नहीं होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे इन पर आधारित क्वेश्चन की। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप उतार लीजिए इनको। देखिए अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए अपने पास आ रहा है 6 9 12 ... प्रथम पद छः 9 12 ... एपी, यानी दोस्तों ये एक आपको पास क्वेश्चन में दे रखा है कि समांतर श्रेणी। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है वो मैं आपको नोट्सों के रूप में हल करा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके मैं पहले बता देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन है, मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों 6 9 12 ... का प्रथम पद, क्वेश्चन है एपीएन समांतर श्रेणी 6 9 12 ... का प्रथम पद वह सार्व अंतर ज्ञात करो, ज्ञात करो। यह आपके पास दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है, यानी एपी इस प्रकार की है और आपको क्या करना है, इसका समांतर श्रेणी से मान ज्ञात करना है।
तो अब आपको समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर इसका समांतर श्रेणी कितनी होती है। समांतर श्रेणी दी रखी है और इसका आपको प्रथम पद ज्ञात करना है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें आपको क्या लिखना है, पहले लिख देना है एपी समांतर श्रेणी कौन कौन सी है, 6 9 12, इस प्रकार के समांतर श्रेणी। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ए प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 6, प्रथम पद है। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। तो दोस्तों आपको सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी सार्वंतर एक बार तो आप ज्ञात कर लीजिए, d1 बराबर a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 यानी d1 बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके पास a2 कितना है 9 माइनस 6, तो d1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ये दोस्तों हम a2 माइनस a1 से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आगे भी आपको पता होना चाहिए कि आगे सार्वंतर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद d2 कितना होता है a3 माइनस a2, तो हो जाएगा d2 बराबर a3 कितना है दोस्तों 12 माइनस 9 बराबर d2 बराबर भी 3 आ गया। अर्थात आप यहाँ लिख सकते हो चूंकि d1 बराबर d2, यानी d1 की वैल्यू और d2 की वैल्यू क्या है, समान। अतः a बराबर कितना आ जाएगा, प्रथम आप लिख दीजिए a बराबर प्रथम पद बराबर कितना है 6, और जो आप लिख दीजिए आगे सार्वंतर d बराबर, अब आप d1 d2 नहीं लिखोगे, आपने तो इसको हल किया। इसके बाद d बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, d बराबर आ जाएगा आपके पास 3, ये आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए समांतर श्रेणी आपको बहुत बड़ी दे रखी है, तो आपको प्रत्येक सार्वंतर d1 d2 d3 ज्ञात नहीं करना, ओनली आप d1 d2 ज्ञात कर लीजिए। इसके बाद आप अपने रब कार्य में ज्ञात कर लीजिए कि आप समान आ रहा है, पर आप हर बार इसको ज्ञात नहीं कर सकते। कर लीजिए अच्छी बात है, लेकिन आपका ही टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो आप आगे कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है अपने पास एपी। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, समांतर श्रेणी एपी है 3/2 माइनस 1/2, 3/2 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 3/2, और ये इस प्रकार आगे चल रही है। इसका आपको प्रथम पद यानी ए एंड सार्वंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है दोस्तों, और ये आपको एपी दे रखा है। तो आपको दोस्तों पहले तो लिखना है दी गई एपी थ्री बाई टू 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 3/2 डॉट, इस प्रकार आगे चल रही है। तो यहाँ पर आपके पास प्रथम पद ए कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए हो जाएगा दोस्तों आपके पास 3/2, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सार्वंतर कितना होगा, तो देखिए सार्वंतर d1 बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके पास a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1 आप फॉर्मूला भी लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो a2 कितना है 1/2 माइनस a1 कितना है 3/2, 2 आपका लघुत्तम आ जाता है, एलसीएम आ जाता है, तो 1 माइनस 3 कितना होता है -2 हो जाता है, -2 डिवाइड बाई 2 तो हो जाता है दोस्तों -1, यानी d1 कितना आ गया आपके पास -1 आ जाता है। कैसे आया देखिए 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, -3 तो -2 डिवाइड बाई 2 बराबर -1, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बात करूं, इसका मान लीजिए मैं d2 भी निकाल रहा हूं क्वेश्चन में, तो a3 माइनस a2, तो a3 कितना है -1/2 और -1/2 कितना हो जाएगा -1 और -1 -2 लघुत्तम समान है, -2 डिवाइड बाई 2, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, d2 बराबर हो जाएगा दोस्तों -1। यदि d1 और d2 बराबर है तो दिए गए AP के आप लिख देना, दी गई AP के प्रथम पद a बराबर कितना है 3/2, सार्वंतर d बराबर -1 होगा आंसर। आपको प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन कराया जा रहा है, यानी आपको इसमें क्या करना है, a ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, इसमें भी इस प्रकार का ज्ञात। जल्दी से उतार लीजिए दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे आगे। अब आपको आगे करना है, अब आपको आगे पता लगाना है कि दी गई एपी के पद समांतर श्रेणी में है या नहीं।
क्वेश्चन मान लीजिए आपको इस प्रकार का भी पूछ सकता है कि दिए गए पदों में समांतर श्रेणी है या नहीं, यदि है तो ज्ञात करिए। देखिए लिख लीजिए आप क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। संख्याओं की सूची में कौन कौन से पद एपी में है और कौन से नहीं। यदि नहीं है, यदि एपी है तो उनके अगले दो पद भी ज्ञात करिए। दोबारा बोल रहा हूं, संख्याओं की सूची में कौन कौन से पद एपी में है यानी समांतर श्रेणी में, और यदि है तो उनके अगले दो पद भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपके पास क्वेश्चन पहले दे रखा है, एपी को क्या दे रखी है अर्थात समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 4, 10, 16, 22। ये क्या दे रखी है आपको, एपी दे रखी है। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसका आपको कि पद सूची एपी में है या नहीं। तो दोस्तों अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये एपी में है या नहीं, तो दोस्तों इसके लिए आपको सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आप पहले दो फॉर्मूले में लगा लीजिए अगले दो पद निकालने की दोस्तों अपने पास दो ट्रिक है, वो मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। दी गई एपी में, ये तो क्वेश्चन है अपना, इसके बाद दी गई एपी 4, 10, 16, 22 इस प्रकार का आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, प्रथम पद बराबर कितना है, 4 है। इसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि दी गई एपी है या नहीं है, तो दोस्तों आप इसके लिए पहले D1 ज्ञात करिएगा। D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। तो D1 बराबर, ये ओनली आपका ज्ञात करना, पता लगाने के लिए आपको D1, D2, D3 ज्ञात करना है। इसके अलावा यदि आपके जैसे एक्सरसाइज 5.2 में जाते हो तो उसके बाद आपको ओनली रब कार्य में ही करना है, या आप ऐसे ही देख लीजिए अपने मन में ही, तो आपको ओनली ये करना है। इसके बाद आपको एक बार लगा लीजिए 10 - 4 बराबर है या नहीं है। तो D1 बराबर हो जाएगा दोस्तों अपने पास, D1 बराबर A2 कितना है 10 - 4, तो D1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 6। इसके बाद D2 कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी D2 बराबर हो जाएगा A3 कितना 16 माइनस 10, यानी D2 बराबर कितना आ रहा है दोस्तों अपने पास, D2 बराबर भी अपने पास 6 आ रहा है, यानी सार्वंतर है। अब आप यहाँ लिख दीजिए D1 बराबर D2। D1 बराबर D2 है, आप लिख दीजिए दिए गए एपी में D1 बराबर D2 है, तो दिए गए पद एपी में होंगे। दिए गए पद किस में होंगे, एपी में होंगे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है एपी होगी या नहीं, यानी आपको एपी तो दे रखी है लेकिन है या नहीं आपको पूरा फिक्स पता करना है। तो दी गई पद क्या है, एपी में होंगे, और यदि पद एपी में होंगे तो आपको अगले दो पद भी ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास एपी में नहीं होगी तो आप यहां लिख देना D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2, यानी D1 बराबर नहीं आ रहा है D2। यदि D1 और D2 बराबर नहीं आ रहे हैं तो दिए गए पद एपी में नहीं होंगे, और इसके साथ ही इसके अगले दो पद संभव नहीं होंगे, ये भी लिख देना है आपको। तो दोस्तों अगले दो पद ज्ञात करना है। देखिए अब आपके पास यहाँ से ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, और आपको अगला पद कौन सा आएगा, A5, यानी पांचवा पद आ रहा है। अब आप पहले तो मान लीजिए आप इसको इस प्रकार करते हो, यानी A5 पांचवा पद करते हो, तो पांचवा पद हो जाएगा दोस्तों इसका कितना, देखिए 4 + 10, 4 + 6 10 हो गया, 10 + 6 16 हो रहा है, 16 + 6 22 हो रहा है। इसके बाद यानी 6 ऐड होते जा रहे हैं, तो पहले तो आप इसको 22 + 6 कर सकते हो, ठीक है, यानी हो गया 28। इसके बाद यदि A6 की बात करूं तो A6 हो जाएगा दोस्तों अपने पास 28। अगला पद कौन सा आ गया, 22 के बाद कौन सा आएगा, 28, फिर 28 में 6 ऐड कर देना है तो 34 हो जाएगा, ठीक है। यानी A5 बराबर 22 + 6, यानी 6 ऐड होते जा रहे हैं 28, और A6 बराबर 34, 28 + 6। यदि दोस्तों मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा होगा, और मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा हो
कि अगले 7 पद ज्ञात कीजिए, अगले 5 पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको इसको इस प्रकार नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। मान लीजिए आपको A5 पद, आप पहले इनको नोट्स में लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला में लिख लीजिए 5वां पद। यदि क्वेश्चन में आपको मान लीजिए 5वां पद पूछ रहा है तो 5वां पद तो कौन सा हो जाएगा, ए तो कौन सा पद हो गया, प्रथम पद। इसके अलावा अगले 4 पद और लिखना है, इसमें ऐड करना है तो A+4D, यानी उसमें से आपको 1 घटाकर A+4D कर देना है, यानी ए तो प्रथम पद हो जाएगा। इसके बाद अगले 4 पद और होंगे तो 4D। मान लीजिए आपको द्वितीय पद यानी 2वां पद ऐसे लिख देता हूं मैं, इस प्रकार का दे रखा हो तो ए प्रथम पद, इसके बाद ओनली डी ऐड करना है तो 2 पद हो जाएंगे। मान लीजिए आपको 7वां पद पूछ रहा है तो 7वां पद आपको इसको इस प्रकार देखकर करना है, यानी ए लिख देना है, उसके बाद यानी जो दे रखा है, जो संख्या दे रखी है उसमें से 1 घटाकर डी से गुणा कर देना है, यानी A+6D देखिए A+D जो दे रखी है उससे 1 कम करके ऐड कर देना है। ठीक है, इसको 1 से गुणा करते तो बात वही। मान लीजिए आपको 4वां पद दे रखा है तो 4वां पद हो जाएगा यानी ए, उसके बाद 1 कम करके उसको डी से गुणा कर दीजिए A+3D। ये आप फॉर्मूले लिख लीजिए दोस्तों। फॉर्मूले लिखने के बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पर कौन सा ज्ञात करना, अगले 2 पद। आपको पता नहीं है अगले 2 पद, तो अगले 2 पद कौन से होंगे, देखिए ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो अगला कौन सा पद आएगा, 5वां पद। तो 5वें पद को मैं डिनोट कर सकता हूं दोस्तों A5 से, क्योंकि आपने A3 - A2 यानी तीसरे पद को आपने A3 से डिनोट किया था। तो अब मैं 5वें पद को भी A5 से डिनोट कर सकता हूं दोस्तों। यदि मैं A5 से डिनोट करता हूं तो मैं इसको 5वें पद को क्या लिख सकता हूं, A+4D लिख सकता हूं। यदि दोस्तों मैं A+4D लिख सकता हूं तो A5 बराबर हो जाएगा, A कितना है क्वेश्चन में, A यानी प्रथम पद है दोस्तों अपने पास 4, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई, और डी सार्वंतर कितना है दोस्तों, डी सार्वंतर है आपका 6। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, 4। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 24 हो गया, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, A5 बराबर हो गया 28। इसके बाद में ज्ञात बात करूँ A6 की तो A+5D, तो A6 बराबर A कितना है 4 + 5 से इंटू D कितना है 6, तो A6 बराबर हो जाएगा 4 + 5 को 6 से इंटू करते हो तो 30, तो A6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 34। तो अब आप लिख दीजिए अगले 2 पद क्रमशः होंगे, क्रमशः अगले 2 पद क्रमशः, क्रमशः का अर्थ लगातार, जैसे 28 होंगे फिर उसके बाद 34 होंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है 2वां पद, 3वां पद। दोस्तों ये कैसे होता है, 5वां पद ये कैसे आया वो भी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में। वहाँ से ये फॉर्मूला आता है, आपके एनसीईआरटी में 5.1 में दर्शा रखा है दोस्तों। वहाँ से जो फॉर्मूला है उससे हम ये फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए जल्दी से उतारिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। D1 D2, इसके बाद सार्वंतर रखा D4 D5। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। यानी दिए गए पदों की सूची में या एपी है या नहीं, यदि है तो इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। यानी इसका ही क्वेश्चन है अगला 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एपी में है या नहीं। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा दोस्तों एपी में है या नहीं। तो देखिए दी गई एपी 1 1 1 2 2 2 ... यानी 3 3 3 भी आगे है। तो ए बराबर प्रथम पद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रथम पद ए बराबर 1। इसके बाद यदि मैं सार्वंतर D1 की बात करूं तो D1 बराबर हो जाएगा दोस्तों A2 माइनस A1। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 कितना है 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 बराबर D1 बराबर आपका क्या आ रहा है 0। देखिए D2 बराबर क्या आ रहा है A3 माइनस A2। यानी
D2 बराबर कितना हो जाएगा A3 माइनस A2। तो देखिए D2 बराबर कितना हो गया, D2 A3 कौन सा है, ये है A1 A2 A3 1 माइनस 1, तो D2 बराबर 0। ये भी आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी D1 D2 यहाँ तक बराबर आ रहा है। लेकिन आप आगे देखिए D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। तो D3 बराबर हो जाएगा दोस्तों A4 1 2 3 4, A4 कितना है 2 माइनस A3 A1 A2 A3 1 है, तो D3 हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस 1 बराबर 1। तो देखिए आपके पास आप यहाँ लिख दीजिए, चूंकि D1 बराबर तो क्या आ रहा है, D2 आ रहा है, D1 बराबर D2 आ रहा है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसके, D3 के बराबर नहीं है। अतः दिए गए पद AP में नहीं है। तो दिए गए पद क्या नहीं होंगे AP में, क्योंकि D1 D2 बराबर नहीं हो रहे हैं। यहाँ से भी 2 माइनस 1 3 माइनस 1 करोगे, यहाँ पर भी तो 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ रहा है, जो बराबर नहीं आ रहा है इसके। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए दी गई AP के इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करिए। यानी अब की बार आपको AP आपको ज्ञात करनी है और प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है, दिए गए AP के प्रथम 4 पद लिखिए। चार पद लिखो जब क्वेश्चन में दे रखा है आपको, जब इसका पहला पार्ट है, जब इसका पहला पार्ट क्या है, A बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 10, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं, थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी दोस्तों। A बराबर दे रखा है 10, D बराबर कितना दे रखा है 10, यानी सार्वंतर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, A बराबर दे रखा है। D1 D2 का मतलब ही नहीं है, आपको तो AP ज्ञात करनी है। AP क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, डायरेक्ट आप यहां आंसर से स्टार्ट मत करिए, आंसर आपके पास पहले थोड़ी आ रहा है, आप तो पहले हल ज्ञात कर रहे हो, इसका बाद में आंसर आएगा। तो दोस्तों दिया है, आप यहां लिख दीजिए, दिया है A बराबर 10 D बराबर 10, यानी प्रथम पद कौन सा दे रखा है 10, और इसके बाद D बराबर क्या दे रखा है 10। इसके बाद दोस्तों यदि आपको क्या करना है वो देखिए, तो आप पहले AP बनाइए। AP आप कैसे बनाते हो, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हो, A। इसके बाद प्रथम पद के बाद कौन सा पद आएगा, दूसरा पद, यानी 2वां पद। यहां समझिए, दूसरा पद को दोस्तों आप कैसे डिनोट करते हो, A से, और उसके बाद जो दे रखा है उसमें से 1 कम करके D से गुणा कर दीजिए। 2 को 1 से 1 कम करेंगे 2 में से, तो कौन सा हो जाएगा 1, 1 को D से गुणा करोगे तो आप D लिख सकते हो। इसके बाद अगले 4 पद है, 3वां पद हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 कम करना है 2, 2 को D से गुणा कर देना है, यानी अगले 4 पद, यानी एक तो दे रखा है अपने को, इसके बाद अगले 4 पद, यानी एक तो दे रखा है, उसके बाद अगला एक तो हो जाएगा A प्लस D, एक हो जाएगा A प्लस 2D, एक हो जाएगा A प्लस 3D, और एक हो जाएगा A प्लस 4D। सभी को आपको इसमें ऐड नहीं करना, आपको तो AP ज्ञात करनी है। तो आपके पास हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये कौन सा पद हो जाएगा, ये तो आपको अगले 4 पद ये हो जाएंगे, 2 3 4, अगले 4, यानी ये प्रथम पद है। इसके बाद सेकंड पद को क्या लिखते हैं, A प्लस D, थर्ड पद को A प्लस 2D, फोर्थ पद को A प्लस 3D, और फिफ्थ पद, यानी 4 पद अगले ज्ञात करना है, फर्स्ट को शामिल नहीं करना, तो A प्लस 4D हो गया। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर दोस्तों A की वैल्यू कितनी रख देनी है 10, A कितना है, फिर वापस 10 है, प्लस D कितना है, D 10 है, लिख दीजिएगा। A प्लस 2 कितना है, 2 एज इट इज है, A कितना है यहाँ पर, सॉरी 10 है,
प्लस डी कितना है, डी है 10। उसके बाद ए कितना है 10 प्लस 3, डी कितना है 10। उसके बाद ए कितना है 10 है प्लस 4, ए कितना है 10, डी कितना है 10, दोनों बराबर है। तो यानी एपी आप बना रहे हो तो एपी आपकी क्या बनेगी, एपी बनेगी दोस्तों आपके पास 10, 10 प्लस 10 कितनी हो जाएगी 20, 10 प्लस 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20, 20 प्लस 10 30, 10 को 3 से करते हो 30 प्लस 10 हो जाएगा 44। चलो मैं आपको इसका पूरा लिख देता हूँ। 10 प्लस 10 20 को यहाँ, और इसको बाद 10 प्लस 10 को 2 से गुणा करते हो 20, 10 प्लस 10 को 3 से गुणा करते हो 30, 10 प्लस 4 को 10 से करते हो 40। यानी एपी हो जाएगी अपने पास 10 20 30 40 50। तो ये आपने क्या आ गई एपी। इसके बाद आगे क्या जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आपको इस प्रकार भी लिखना है, आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 10 20 30 40 50 आपको अगले 4 पद ज्ञात करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आप आगे डॉट 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 लगा लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में आ रखा है इसका सेकंड पार्ट है। मान लीजिए आपके पास ए बराबर क्वेश्चन दे रखा है -1.25, डी बराबर दे रखा है, सारवंतर दे रखा है आपको -0.25, ये दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको एज इट इज लिख देना है। दिया गया समीकरण में ए बराबर -1.25, डी बराबर -0.25। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। तो एपी अगले 4 पद ज्ञात करना है। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी और ए प्लस 4डी। यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, थर्ड पद, फोर्थ पद और फिफ्थ पद। तो दोस्तों देखिए एपी क्या हो जाएगी अपने पास, एपी हो जाएगी ए कितना है -1.25 प्लस, सॉरी कोमा का साइन है ये। इसके बाद ए कितना है -1.25 प्लस डी कितना है -0.25। इसके बाद है ए प्लस 2डी, ए कितना है -1.25 प्लस 2डी कितना है -0.25 प्लस डॉट डॉट डॉट, सॉरी। यानी इस प्रकार आगे बढ़ता जा रहा है, आप आगे ज्ञात कर लेना। उसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं तो ए कितना है -1.25 एजिटीज आ गया। इसके बाद -1.25 है और माइनस और प्लस अंदर गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 0.25। ठीक है, इसके बाद अगला है -1.25 प्लस 2 को 0.25 से गुणा करते हो तो ये हो जाएगा माइनस के 0.50। ठीक है, इस प्रकार आगे चलता ही जा रहा है। तो एपी क्या हो जाएगी -1.25 और -0.25 कितना हो जाएगा, माइनस का 1.50 हो जाएगा। इसके बाद -1.25 और -0.50, क्योंकि प्लस और माइनस अंदर गुणा होगा तो -0.50 तो हो जाएगा -1.75। आगे चलता जा रहे हैं, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -2.25, इस प्रकार चलता जाएगा। तो ये अपनी क्या है, एपी है। तो दी गई एपी क्या है, तो एपी समांतर श्रेणी -1 आप लिख दीजिए। अतः एपी -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 प्राप्त होती है आंसर। ये आपका क्वेश्चन में प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने ज्ञात कर लिया। इसके बाद आपको इसमें D1 D2 ज्ञात नहीं करना, आपको सारवंतर जो दे रखा, आपको D1 D2 तब ज्ञात करना जब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी सूची एपी में होगी या नहीं, या इसका प्रथम पद है और डी ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात होगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में D1 D2 इसलिए क्योंकि कभी डी संभव होता है कभी नहीं, यदि क्वेश्चन में डी समान नहीं आ रहा तो वहां पर डी सारवंतर संभव नहीं होगा। ठीक है, उतार लीजिएगा जल्दी से।
देखिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अपने पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपने पास कि दी गई सूची में एपी संभव है या नहीं, यदि है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी पद दे रखा है, आप यहां लगा लीजिए पद। ये आपके जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पाठ क्रमांक फर्स्ट या सेकंड है। तो आप देख लीजिए पद कौन कौन से दे रखे हैं, 3 + √2, 3 + 2√2, और इसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। इस प्रकार आगे चलता ही जा रहा है। इसको आपको क्या ज्ञात करना है, इसके यदि संभव है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आपको अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में लिख दीजिए पहले दिए गए पद क्या है, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, और आगे चलता ही जा रहा है। इसके बाद आप क्या करोगे, मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद आप समझ गए होंगे कि इसमें प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद जो ए है लिख दीजिएगा, दी गई एपी में दिए गए पद में प्रथम पद ए बराबर, या आप डायरेक्ट ए बराबर लिख सकते हो। प्रथम पद ए बराबर क्या है, 3। ये ए है, ये A1 है, ये A2 A3, यानी पहला जो सर्वप्रथम होता है उसको कहते हैं ए। तो ए बराबर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर D1 बराबर, लिख दीजिए सार्वंतर D1 बराबर A2 - A1। पहले आपको पता लगाना है कि संभव है नहीं, यदि है तो फिर वहाँ लिखना संभव है, अतः इसके अगले 3 पद। तो A2 कितना है, 3 + √2 - 3, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट। तो D1 कितना हो जाएगा दोस्तों, D1 बराबर हो जाएगा √2। इसके बाद D2 कितना हो जाएगा, A3 - A2, A3 कितना है, 3 + 2√2 माइनस का साइन है, ये इसको तो ये कंप्लीट वैल्यू 1 है, ये 1 है। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है, A2, A3 - A2, A2 कितना है, 3 + √2, 3 + √2 है। तो देखिए माइनस यहाँ से बाहर आएगा, तो माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस के 3 और प्लस के 3 आपस में कैंसिल आउट, और 2√2 और माइनस के √2, यानी 2√2 और -√2। -√2 को आप 1√2 मान सकते हो, अर्थात यह हो जाएगा अपने पास D2 बराबर हो जाएगा √2, यानी 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, 2√2 में से √2 घटाएंगे तो हो जाएगा √2। लेकिन दोस्तों याद रखिए 3√2 में से आप ओनली √2 नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पर इसका गुणनफल 3 है, यहाँ √2 है। तो आपको इसको आप यहाँ लिख सकते हो, √2 कॉमन ले सकते हो, और 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट को 2√2 लिख सकते हो। लेकिन इसको आप ऐसे मत लिख दीजिए 3√2 - 1 -√2, तो 2√2, ये इस प्रकार आ जाता है अपने। √2 आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, √2 कॉमन लेने के बाद 3 - 1 हो जाएगा, 2√2 बच जाएगा। इसके बाद मैं आगे बात करूँ तो आगे इसका जो D2 है वो √2 आ रहा है। अब आप मन में यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए, रफ कार्य में ज्ञात देख लीजिए D3 क्या है, D3 हो जाएगा A4 - A3। तो A4 - A3, A4 कितना है अपने पास, 3 + 3√2, और A3 कितना है, 3 + 2√2। माइनस का साइन ये है, 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, 3√2 और -2√2 √2 ही इसका सार्वंतर आ रहा है, और इसका ही √2 सार्वंतर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों यदि सार्वंतर समान आ रहे हैं, अतः लिख दीजिए आप D1 बराबर D2 बराबर D3। अतः दिए गए पद में AP संभव है। अतः D1 बराबर D2 बराबर D3। यदि D1 D2 D3 आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो दिए गए समीकरण के क्या होंगे, AP क्या होंगे, संभव होंगे। और यदि आप लिख दीजिए AP संभव है। अब AP संभव है तो अगले 4 पद लिखिए।
अब आप यहाँ पर लिख दीजिए अगले 4 पद। क्वेश्चन में आपको कितने पद पूछ रहा है? अगले 3 पद पूछ रहा है। तो अगले 3 पद कौन से आएंगे? देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो अगला पद कौन सा होगा? A5। तो A5 को आप किससे डिनोट कर सकते हो? और 5 है तो 5 में से 1 घटा के उसको D से गुणा कर दीजिए, A + 4D। यानी अगले 3 पद तो 1 2 3 4, अगला 5वां है तो A + 4D। तो A5 को क्या लिख सकता हूँ? A कितना है? प्रथम पद 3 है। तो प्रथम पद यदि दोस्तों अपने पास 3 है +4, D सार्वंतर कितना आ रहा है? √2। यानी D1 बराबर D2 D3 बराबर आ रहा है। तो A5 बराबर कितना आ जाएगा? A5 बराबर हो जाएगा 3 + 4 √2। आप इसको ऐड करके 7 √2 नहीं कर सकते क्योंकि 3 के पास √2 नहीं है। इसके बाद अगला 6वां पद, यानी अगले 3 ज्ञात करना, तो अगला 6वां पद हो जाएगा A + 5D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A6 बराबर हो जाएगा, A कितना है? A 3 है +5D कितना है? √2 है। तो A6 बराबर कितना आ जाएगा? 3 + 5 √2। इसके बाद अगला 7वां पद यानी A7 बराबर कितना आ जाएगा? A + 6D। अर्थात A7 बराबर A कितना? 3 + 6 √2। D √2 है। तो A7 बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 + 6 √2। अब आप लिख दीजिए नीचे, मैं बोल रहा हूँ अगले 4 पद क्रमशः है 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2 होंगी आंसर। तो दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 5 पॉइंट NCERT का न्यू सिलेबस पर 5.1 पर डिस्कस कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में 9वें पद के बारे में। लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस।